SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। रोज़नामा सियासत की जानिब से एस हब सेंटर की शुरुआत की गई और मुख्तलिफ सरगर्मियों के सिलसिले में सियासत की जानिब से ताउन किया जाएगा। इस सिलसिले में रोज़नामा सियासत के अहाते में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। जनाब आमिर अली खान MLC ने इस मौके पर मीडिया से खिताब किया और एस हब के सिलसिले में तफसीलात और मंसूबों से आगाह किया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया जैसे कि रोज़गार, तालीम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने के वास्ते नई इस्तादा स्टार्टअप में गाइड करने के लिए एस हब सेंटर शुरू किया जा रहा और फाइनेंस फराहम करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने पाँव पर खड़े हो सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिद फारूकी, रियाज अहमद के अलावा काउंसलर MA हमीद और दीगर भी मौजूद थे। आइए जानते इस खुसूस में तमाम तर तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सियासत की तरफ से आप लोग को मालूम है कि जैसा फलाई कामा होते हैं उसको एक नई नहज पे लेके जाने के वास्ते एक सियासत का एस हब नाम से हम एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अलावा भी जो नई जदीद ज़माने के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें रोज़गार या तालीम का जो काम है, तालीम के साथ साथ रोज़गार के साथ उनको खुद मुक्तफी होने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, या अब नई इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है कि स्टार्टअप, उसमें गाइड करने के लिए एक ये एस हब को हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि अब आपको जैसा कि मालूम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया है। अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या अगर सरकारी तौर पे कोई स्कीम अगर नहीं बनती है तो ये बजट वापस चले आते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो लोगों को हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हो या बैंक से रिलेटेड हो, कहीं पर भी उनको फाइनेंस फराहम करने की एक कोशिश है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये इसीलिए ये सियासत हब या एस हब का यहाँ पे सोचे हम, क्योंकि अब स्टार्टअप का जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ते जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई स्टार्टअप को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे लोग क्यों इसमें पीछे रह जाएं। तो होगा ये कि लोग आएंगे, वो अपना आइडिया लेके आएंगे या अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा आइडिया लेके आता है जिससे कि हम यहाँ पे उनको गाइड करके वो आइडिया को क्यूरेट करेंगे, आइडिया को फिल्टर करेंगे, उसके बाद हम उससे किस तरीके से मदद फराहम करना है वो सोच के आगे बढ़ेंगे। तो एक किस्म से ये समझिए कि यहाँ पे हम इस सेंटर में जो टैलेंट है, ये आइडिया कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सियासत में एक जनरेटर है जो 250 kVA का है। हम जनरेटर इंस्टॉल करें, जब स्टार्ट करें तो जनरेटर स्टार्ट होते 3000 RPM के उससे स्टार्ट हो रहा था। होना तो 1000 पे जाना चाहिए था, लेकिन 3000 जा रहा था। जो मैकेनिक साहब लगा रहे थे जनरेटर, उन्होंने उसका जो खराबी थी, जो खामी थी, वो रेक्टिफाई नहीं कर सक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन में इसका एक मैकेनिक तलाश करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने आके बोले कि हमारे पास एक मैकेनिक है, हैदराबाद में नहीं है, बम्बई में। वो आदमी आएगा, उसको बम्बई हैदराबाद का टिकट देना, 50,000 रुपये उसकी फीस होगी, अगर रात में रुकना पड़ा तो 1 दिन का स्टे भी देना। हुआ ये कि हम पैसे भी जाए, आदमी आया, यहाँ पे देखा जनरेटर को, पूरा जनरेटर हो गया। जनरेटर देख के दुरुस्त करने के बाद जनरेटर हम बोले कि आपका एक इंटरव्यू लेंगे।
तो वो आदमी आया, मैं समझता हूँ कि 26-27 साल का आदमी, कुर्ता पजामा में, टोपी, दाढ़ी के साथ। क्या पढ़े हुए हैं? तो बोले मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वालिद साहब डीजल मैकेनिक हैं, मैं उनके पास बैठ के देख के डीजल इंजन रिपेयर करना सीखा, वैसे ही मैं जनरेटर की फील्ड को अपना लिया और उसमें महारत हासिल कर लिया। आज मैं रिलायंस के लिए काम करता हूँ, जो ऑयल रिग खराब हो जाती समंदर में, मेरे को हेलीकॉप्टर में वो लोग लेके जाते हैं, मैं वहां बना देता हूँ, फिर वापस लाके छोड़ देते, 50,000 रुपए पर विजिट मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, मुसलमान कौम में, पुराने शहर में रहो या कोई दूर के अजला में रहो, तो इन लोगों को तलाश करने की एक जरूरत है। ये हम 2014 में भी 14-15 में भी एक स्कीम शुरू करे थे, इसमें 2 लोगों का इंतखाब करना चाह रहे थे, एक ज़हीन और एक शरीर बच्चा। उसको मालूम है उन्हें वहां तक पहुंच जा सकता। शरीर बच्चे को अगर सही तौर से रहनुमाई हुई तो फिर उन्हें बिल गेट्स भी बन सकता या सत्या नडेला भी बन सकता। तो ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश थी हमारी। बहरहाल उसमें हम 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करे थे डिस्ट्रिक्ट में। शहर में वो चीज नहीं हो सकी। अब हम ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स को भी, स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को भी एक बार एक मीटिंग लेंगे, उनसे भी बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई भी अगर आदमी आता है तो जायद फारूक की डील कर लेंगे, यहाँ से उन्हें चैनलाइज कर देंगे। अगर कोई आदमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा है तो उनको हम, जो सेक्शन के हेड हैं, उनको भिजा देंगे। कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो हामिद साहब है, हामिद साहब उनका टेक केयर कर लेंगे। या कोई दूसरा अगर कोई मसला है, कोई एक आइडिया लेके आता है तो रेस्पेक्टिव आदमी के पास भिजा देंगे, ताकि वहां से हम उसको लेके उसका डिटेल्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो कैसा उसको मदद करना, कैसा फराहम करना। दूसरी चीज ये है कि देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम पैसे लेके कामयाब होते नहीं होते, ये एक डाउट रहता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई बैंक से अगर टाई अप हो सकता, अगर स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम मंजूर नहीं हो रही तो बैंक से टाई अप कर देंगे, उसको प्रोटोटाइप बनाने तक हम उसकी मदद करेंगे। उसका आइडिया अगर जनरेट हो जाता है तो फिर हम करेंगे। जैसा एक मिसाल के तौर पर निर्मल से हम एक बच्चे को लेके आए थे, निर्मल से इमरान को लेके आए थे। इमरान घर में बैठे बैठे सेलफोन बना दिया। सेलफोन से इरिगेशन के पंप सेट को ऑन करना और ऑफ करने का भी वो एक सिस्टम बना लिया था। एक सेफ लॉकर बनाया था, अलमारी के अतराफ वायर लगा के, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो फला खटका ऑन करके चले जाइए, वो अलार्म ऑन रहेगा। कोई अगर तोड़ के, बजाय ऑफ करके खोलने के, अगर तोड़ता है तो सेलफोन पे अलर्ट आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे जो ITI करे हुए हैं, नहीं भी करे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर सोचने की सलाहियत रही तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अपने पैर पे खड़ा करके माशी तौर पे ताकतवर बना के एक खुद अपना बिजनेस ठहरे, ऐसा ये करने की कोशिश। आप कुछ बोलिए। नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। बच्चा 10 साल का भी हो सकता है, बच्चा बड़ा होके 90 साल का भी हो सकता है, खाली दिमाग में आइडिया है। एजुकेशन के बाद ये स्कूल वगैरह के लिए आजकल गवर्नमेंट से स्कॉलर इंस्टीट्यूट नहीं मिला, या एसएफ की तरफ से कोई स्कॉलर्स वगैरह प्रोवाइड करने का स्कूल सी नहीं स्कूल, हाँ जी बोलिए। देखिए, स्कॉलरशिप्स हमारे देते आ रही हैं, और प्री स्कूल को भी देते हैं और पोस्ट मैट्रिक को भी देते हैं। टैलेंट हमारे बच्चों में मौजूद है, तो ऐसे बच्चों को तलाश करना है जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास सब वसाइल नहीं है, सोर्सेस नहीं है। तो हम लोगों ने इंडिया लेवल पे कुछ कोशिश की थी, जिसमें आपको बता दूं कि चेन्नई से एक लड़का था शाहरुख, सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने 40 ग्राम का सैटेलाइट सेल बनाया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो वैसे बच्चे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन उत्तर प्रदेश का एक बच्चा था, उसकी हम लोग आइडेंटिफाई करे, उसको आइडेंटिफाई करके के बाद उसको बोले कि हैदराबाद भी बुलाएंगे। और महाराष्ट्र में 2 भाई है जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना देते हैं, हालांकि मैकेनिक है, कार मैकेनिक जी, लेकिन कहीं अगर किसी का हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाए तो वो बना देते हैं। तो हम लोग सोचे क्यों ना हैदराबाद में, तेलंगाना में ऐसे बच्चों की कमी नहीं है, और खासतौर पर पुराने शहर में तो टैलेंट बहुत है और इनकी जो एनर्जी है उनको अच्छी तरफ लाएंगे बोल के अवेयरनेस कैसा करेंगे? अब अखबार के जरिए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक और देखिए, इसके अंदर कोई, लेकिन जो टैलेंट का मसला है
जहाँ पर जो हम चाह रहे हैं कि भाई जो टैलेंट अगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि सियासत की तरफ से काफी ज्यादा काम होते आ रहे हैं पहले से ही, लेकिन उनको चैनलाइज करने के लिए ये एक जो प्लेटफॉर्म है। अब जैसा कि साहब ने बताया कि अगर कोई जॉब्स के लिए देखते हैं, जॉब के लिए हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए फिर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल एक जॉब का एक सेल खोल दे रहे हैं। ये